जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं आशुतोष श्रीवास्तव। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल चित्रांश स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज लेके आया हूं आपके लिए एक नई क्लास कक्षा 12वीं के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। तो आज हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो जो प्यारे बच्चों जो टॉपिक्स है, ये पहला चैप्टर है जो स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं आज से। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग सीखने वाले हैं अपने चैप्टर पर विलियन के बारे में। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? विलियन के बारे में सीखेंगे, यानी विलियन क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। और अगर विलियन के बारे में हमें अच्छे तरीके से जानना है तो ये वीडियो को पूरी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ विलियन को, तो इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इंग्लिश में इसको कहते हैं विलियन को सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है जो आपके केमिस्ट्री 12वीं की केमिस्ट्री पर ये बना हुआ है, ठीक है। इसके पहले पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, जो कि अब की नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहले चैप्टर को, ठीक है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे और इस पहले चैप्टर का नाम है विलियन, यानी कि सॉल्यूशन। देखो, अगर जब बात आती है विलियन पढ़ने की, तो विलियन को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात उठ के आती है, वो है यहाँ पर हमें पता होना चाहिए किसके बारे में। तो विलियन को पढ़ने से पहले हमें मिश्रण के बारे में पता होना चाहिए कि मिश्रण क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रण क्या है? हालांकि सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दिया जाए मिश्रण क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो आपस में मिलाया जाए और उनका अनुपात निश्चित ना हो, यानी बिना अनुपात के मिलाया जाए, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग मिश्रण कहते हैं। या तो प्यारे बच्चों, अगर हमें मिश्रण जानना है तो मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है। ये छोटी सी डिफिनीशन है मिश्रण की, जो कि सबको पता होनी चाहिए और पता होती भी है, कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब मिश्रण बनेगा तो मिश्रण के टाइप्स भी होंगे। तब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि भाई जो आपका मिश्रण है वो कितने तरीके का होता है। यानी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अब मिश्रण के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? मिश्रण के प्रकार, ठीक है। हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, ताकि हम लोगों को समझ में आए, इसलिए हम शुरुआती से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले मिश्रण को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, हमको पता चल गया कि मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है। और मिश्रण के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो वो भी जान लेते हैं। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है समांगी मिश्रण। कौन सा होता है? समांगी मिश्रण। तो पहला तो आपका वही समांगी मिश्रण हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा हो जाता है आपका विषमांगी मिश्रण। क्या हो जाता है? विषमांगी मिश्रण। इनको इंग्लिश पे कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये अपना दिया गया है दूसरा वाला मिश्रण, ठीक है, यानी विषमांगी मिश्रण। अब बात आती है कि यहाँ पर कि समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। जब बात मिश्रण की आती है तो हमको तो ये तो पता चल गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा। लेकिन मिश्रण किस टाइप का होगा, किस आधार का होगा, उसको बताने के लिए हमें मिश्रण की दो प्रॉपर्टी को पढ़नी पड़ती है। यानी मिश्रण आपका पहला समांगी वाला और फिर विषमांगी वाला। तो चलिए जानते हैं कि विषमांगी मिश्रण कब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पहचानने के लिए हमें लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर वह समान रूप से आपस में मिल जाते हैं। आपस में समान रूप से मिल जाते हैं, यानी जो हम पदार्थ लिए हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएं तो वो समान रूप से आपस में क्या हो जाएं? मिल जाएं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कहता क्या है कि इसमें कि जो उनमें के कण हमें अपने नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते, तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण
कहते हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है उस प्रॉपर्टी से मिलता जुलता सीक्वेंस तो आपको नज़र आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिखा है, जो मैंने डिफिनीशंस लिखी हैं, उनके आधार पर ये बिल्कुल सही है। एग्जांपल जैसे हम लोग देखना चाहें तो एग्जांपल क्या देख सकते हैं, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण। फिर कर सकते हैं नमक और पानी, यानी हमने यहाँ पे दो पदार्थ यूज किए हैं, नमक और पानी का यूज किया है, यानी जब नमक और पानी में मिलाया जाएगा तो ये समान रूप से आपस में मिल जाएगा, और आपस में मिलने के बाद इनमें जो कण होंगे, जो उनमें कण हैं, वो हमें अपने नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते या नहीं देंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ये मिश्रण बनेगा वो कैसा बनेगा, समांगी बनेगा। ठीक है, यानी समांगी का मतलब ही होता है समान रूप से आपस में मिल जाना। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, जैसे लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और वह आपस में समान रूप से नहीं मिलते तो उससे बने मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ तो ये पहली और प्रॉपर्टी हो गई आपकी विषमांगी मिश्रण की। दूसरी प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम बताना चाहें तो यहाँ पे बता सकते हैं, ये हमें अपने नग्न आँखों से दिखाई पड़ते हैं, यानी इनमें जो कण होंगे वो हमें अपने नग्न आँखों से दिखाई देंगे। नग्न आँखों, ये हमें अपने नग्न आँखों से दिखाई देते हैं। और इसमें लिख लीजिएगा, इन्हें पृथक करना आसान है। इन्हें पृथक करना आसान है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, इसका भी समझते हैं। जैसे पानी और बालू का मिश्रण। ठीक है, और यहाँ पे कर सकते हैं लकड़ी के बुरादे और लोहे के छीलन का मिश्रण। तो यहाँ पे हम लोग इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि भाई समांगी मिश्रण क्या हो सकता है, विषमांगी मिश्रण क्या हो सकता है ना। और इस मिश्रण से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका विलयन है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि और क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें और डिस्कस करेंगे, चीज़ों को लेकर के, तो बने रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ प्यारा सा टॉपिक अपना पहला चैप्टर का। ठीक है, विलयन क्या है, ये विलयन है। ठीक है, अब बात करते हैं विलयन क्या होगा, यानी कि आपका सोल्यूशन क्या होगा। तो चलो सुनते हैं इसको थोड़ा सा और फिर देखते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ये बात सबको पता होनी चाहिए। और जो विलयन है वो विलयन बनता कैसे है, तो ये तुम्हें समझना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और लिख लीजिएगा कि यहाँ पर विलयन का विलयन का एक कण 1 नैनोमीटर का होता है। 1 नैनोमीटर का होता है।
ठीक है। विलयन का एक कण 1 नैनोमीटर का होता है। और दूसरी बात क्या है, विलयन के 2 घटक पाए जाते हैं। कितने घटक पाए जाते हैं? 2 घटक पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो विलयन है वो 2 घटकों से ही मिलकर बना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 2 घटक कौन कौन से हैं? पहला घटक है आपका विलेय और दूसरा घटक है आपका विलायक। ठीक है। तो ये 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। जो सिंपली आपका जो विलयन है वो बना होता है इन्हीं 2 विलयनों से। एक तो विलेय और दूसरा विलायक को मिलाने से आपका क्या बनता है? आपका विलयन बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो विलयन होगा वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा, 2 अवयवों से मिलकर बना होगा, 2 घटकों से मिलकर बना होगा आपके विलेय और विलायक से। तो इन 2 सिस्टम को हम लोग अगर देखा जाए तो इनको हम लोग नाम रखते क्या हैं? घटक। कुछ लोग इनको विलयन के अवयव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव भी कहते हैं। ठीक है। तो ये कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो उनको भी हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अपने टॉपिक के आधार पर कि विलेय क्या होता है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा विलेय क्या है। ठीक है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है या फिर बोल सकते हो जो विलायक में घुलने का कार्य करता है वह विलेय कहलाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 चीज़ें रखी गई हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूँ फिर से शुरुआत से कि जो विलयन है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, यानी इस पे जो कण होंगे वो समान रूप से आपस में मिल जाएंगे। ठीक है। और विलयन क्या है? जैसे आपको यहाँ पे मान सकते हो चीनी और पानी का मिश्रण, वो आपका विलयन कहलाएगा। विलयन का एक जो कण होगा वो 1 नैनोमीटर का होगा। ठीक है। अब बात करते हैं विलयन के 2 घटक पाए जाते हैं, एक तो विलेय हो जाता है और एक विलायक हो जाता है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि जो विलयन है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक से। ठीक है। और विलेय प्लस विलायक क्या है? घटक है जिनको अवयव भी कहा जाता है। ठीक है। विलेय क्या है? तो विलेय की प्रॉपर्टी को अगर हम पढ़ना चाहें डेफिनेशन से तो कहता है विलयन जिस पदार्थ की कमी, यहाँ पे लिख सकते हो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है या जो विलायक में घुलने का कार्य करता है वह विलेय कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे विलायक क्या हो सकता है? जो घुलेगा। ठीक है। जैसे चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग मान लेते हैं, जैसे चीनी हो गई, ठीक है, कमान नमक हो गया। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस पर हो जाती हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर आदि भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आदि। ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे विलेय भी खत्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक अलग तरीके की चीज़ों के बारे में। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं किसके बारे में? विलायक के बारे में। विलायक इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि विलायक की अगर प्रॉपर्टी पढ़ना चाहो तो यहाँ पे विलायक भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ विलायक। क्या लिख देता हूँ? विलायक। विलायक क्या होता है सुनिएगा। ठीक है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। या फिर इसकी दूसरी डिफिनेशन हम बता सकते हैं कि जो विलेय को घोलने का कार्य करता है, जो विलेय को घोलने का कार्य करता है वह विलायक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपका पानी हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यूज करते तो अलग तरीके से बन जाता है। तो यहाँ से अगर हम सिस्टम को ऑपरेट करके देखें तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो विलयन बनाने के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, विलेय और विलायक। विलेय जो है वो आपका घुलने का कार्य करता है, विलायक घोलने का कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि घोलने का काम तो द्रव करता है यानी पानी, जैसे कि आपका पानी हो जाएगा, है ना। लेकिन जो घुलने का काम करता है तो भाई ठोस चीज़ें हो भी हो सकती हैं ना। तो फिर अभी हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर ले लेते हैं चीनी। क्या ले लेते हैं? चीनी। तो अब चीनी को अगर पानी में मिलाएंगे, ठीक है, चीनी को किस में मिलाएंगे? पानी में, यानी द्रव में मिलाएंगे तो क्या बनना चाहिए भाई? विलयन बनना चाहिए। ठीक है। तो यही बात की गई है कि अगर पानी
में चीनी मिलाया जाए, यानी विलेय और विलायक को मिलाया जाए, तो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि विलेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा सिंपली में थी, तो मैं समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और विलेन में तो अलग अलग तरीके से है कि जो कि मात्रा को डिफाइन ना करे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अलग अलग तरीके से करते हैं कुछ लोग, तो भाई अलग तरीके से देखा जाए तो विलेन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आता है, तो हमने यहाँ से शुरुआती से देखा कि हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मिश्रण का पता होना चाहिए कि मिश्रण क्या है, कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है, ये पता होना चाहिए। मिश्रण के प्रकार तो दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका समांगी मिश्रण होता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब क्या करना है, समांगी मिश्रण क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर वह समान रूप से आपस में मिल जाएं या मिल जाते हैं, जो उनमें केकड़ हमें अपने नग्न आँखों से दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, तो हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि चीनी का कण कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो अलग अलग तरीके से दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल लो, और इसका दूसरा वाला भाग देखने के लिए इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।